वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं और इसके पीछे की वजह एक एल्गोरिथम बताया जा रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सॉफ्टवेयर की मामूली सी गड़बड़ी किसी नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार ही छीन ले। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में ये कड़वी हकीकत बन चुका है। ये बहुत ही अपमानजनक और दर्दनाक था। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं है, बल्कि कैलकाटा हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस सयूला मुंशी के हैं। और उन्होंने ये तब कहा जब उन्हें पता चला कि वोटर लिस्ट से उनका अपना नाम ही हटा दिया गया है। अब सोचिए, अगर एक जज के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर एक आम नागरिक की क्या हालत होगी। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं माल्टा में हुई एक घटना से, जो ये दिखाती है कि जब लोगों से उनका वोट देने का हक छीना जाता है तो वो कितने बेबस और हताश हो जाते हैं। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के मालदा में सैकड़ों आम लोगों ने, जिनमें टीचर्स थे, किसान थे, दुकानदार थे, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को 9 घंटे तक बंधक बना लिया। ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे, ये तो बस वो आम नागरिक थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे। और ये मालदा वाली घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। दरअसल एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो प्रक्रिया चलाई गई, उसने राज्य के हर 6 में से 1 वोटर पर असर डाला। मतलब इसका जो पैमाना था वो बहुत बड़ा था, चौंकाने वाला था। अब जरा आंकड़ों को देखिए। इस पूरी प्रक्रिया में 61 लाख, जी हाँ 61 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से पूरी तरह डिलीट कर दिए गए। ये संख्या वाकई में हैरान करने वाली है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 60 लाख और वोटर्स को सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध के तौर पर मार्क कर दिया गया। ये एक बिल्कुल नई कैटेगरी थी जिसके बारे में किसी को कुछ साफ साफ पता नहीं था, जिसने लाखों लोगों को एक तरह से अधर में लटका दिया। तो सवाल उठता है कि ये सस्पेक्टेड वोटर आखिर है क्या। देखिए, ये उन वोटर्स के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई जिनके रिकॉर्ड में कुछ लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज यानी तार्किक गड़बड़ियां मिली। मतलब उनका नाम ना तो लिस्ट से हटाया गया और न ही कंफर्म किया गया, बस बीच में लटका दिया गया। इससे पहले वोटर रिवीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो फिर लोगों को सस्पेक्टेड क्यों मार्क किया जा रहा था? वजह सुनेंगे तो और भी हैरानी होगी। जैसे नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती, मान लीजिए ओ की जगह यू लिख गया हो, या रिकॉर्ड में जेंडर गलत लिखा हो, या फिर पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का गैप हो। मतलब इतनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से लाखों लोगों के वोटिंग के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी का असली किरदार है एक सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे इस्तेमाल करने से पहले कभी टेस्ट ही नहीं किया गया, और साथ ही इसे चलाने के जो ऑर्डर थे वो भी कोई ऑफिशियल तरीके से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे। इस सॉफ्टवेयर की खामियां तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पहली बात, इसे लागू करने से पहले कभी टेस्ट नहीं किया गया। दूसरी बात, ये कितना सही काम करता है इसका एक्यूरेसी परसेंटेज किसी को मालूम नहीं था। एक बार तो इसने गड़बड़ करके बंगाल के सारे मतलब 7 करोड़ वोटर्स को ही सस्पेक्टेड बता दिया था। और इसे चलाने के लिए जो गाइडलाइंस थी वो व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा रही थी। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये माना और कहा, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। अब सोचिए, ये बयान अपने आप में ही बताता है कि निगरानी और जवाबदेही की कितनी बड़ी कमी थी। चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस पूरी गड़बड़ी का इंसानों पर क्या असर पड़ा। क्योंकि जब सिस्टम इस तरह से फेल होता है तो वो किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो कोई वॉर हीरो हो या फिर कोई जज। इस सस्पेक्टेड लिस्ट में कौन कौन शामिल था जरा देखिए। एक कारगिल वॉर के हीरो, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, वर्ल्ड कप जीतने वाली एक महिला क्रिकेटर, राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, 2 सरकारी मंत्री, डॉक्टर्स, वकील, पुलिस ऑफिसर्स। अरे हद तो तब हो गई जब इस रिवीजन को करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स के नाम भी इसी लिस्ट में पाए गए। तो अब जरा डेटा और डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का पैटर्न क्या था। क्योंकि जब हम आंकड़ों को खंगालते हैं तो कुछ बहुत ही गहरे सवाल सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर का हाल देखिए। जिन बूथों पर हिंदू आबादी ज्यादा थी वहां सिर्फ 3% वोटर्स को सस्पेक्टेड मार्क किया गया, लेकिन उसी इलाके में जिन बूथों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया।
मतलब एक ही जगह पर इतना बड़ा फर्क? ये टेबल इस पैटर्न को और भी साफ कर देती है। जैसे कोलकाता पोर्ट, जहां मुस्लिम आबादी करीब 50% है, वहां सस्पेक्टेड लिस्ट में 82% नाम उन्हीं के थे। मेटिया ब्रूज में देखिए, 60% मुस्लिम आबादी है और सस्पेक्टेड लिस्ट में 87% उन्हीं के नाम है। भवानीपुर में 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका हिस्सा 52% है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एल्गोरिथम का असर कुछ खास समुदायों पर बहुत ज्यादा था। देखिए, ऑफिशियली तो ये कहा गया कि इस पूरी कवायद का मकसद अवैध घुसपैठियों को हटाना है। लेकिन डेटा डेटा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर्स, यानी वो लोग जो अधिकारियों को अपने पते पर नहीं मिले, वो हिंदू दलित शरणार्थी इलाकों में पाए गए। मतलब जो मकसद बताया गया और जो असल में हुआ, उसमें सीधा सीधा विरोधाभास है। और अब इसका चुनावी राजनीति पर असर देखिए, जो कि शायद सबसे अहम बात है। राज्य की 294 सीटों में से 234 सीटों पर प्रभावित वोटर्स की संख्या इतने ज्यादा है कि वो पिछले चुनाव में जीत हार के अंतर से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि ये गड़बड़ियां चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत रखती हैं। तो आखिर में ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है, और अगर कोई इससे प्रभावित हुआ है तो वो क्या कर सकता है? चलिए इसे समझते हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के वोटर्स के लिए कुछ जरूरी कदम हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। अगर नाम वहां नहीं है तो दूसरा कदम है ECI नेट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपील फाइल करना। और तीसरा, अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो STO, SDM या DM ऑफिस जाकर फिजिकली भी अपील जमा की जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी मुश्किल है। अप्रैल 2026 की शुरुआत तक 2 लाख से ज्यादा अपीलें तो फाइल हो चुकी थीं, पर जिन लोगों के नाम डिलीट हुए थे, उनके लिए सिर्फ दो ट्रिब्यूनल हियरिंग हुई हैं। इससे पता चलता है कि इंसाफ मिलने का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर किसी का वोट एक अनटेस्टेड एल्गोरिदम के जरिए इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है, तो फिर हमारा लोकतंत्र कितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।